मैं ये समझता हूं कि आपने सब पूछा है कि इस्लाम में मानवता का सम्मान कितना दिया गया है, इस्लाम में इंसानियत को रिस्पेक्ट कितनी दी गई, इज्जत कितनी दी गई। मैं समझता हूं कि इस्लाम दीन तौहीद है, यही सबसे बड़ी दलील है। इस्लाम इंसानियत का एहतराम करता है, उसकी सबसे बड़ी दलील यह है इस्लाम तौहीद का दर्स देता है। इस्लाम हमें यह सिखाता है हम क्रिएटर की इबादत करें, क्रिएशन की न करें, अपने ही जैसे इंसानों से मदद न मांगे। हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत ऊंचा मकाम दिया है, बहुत इज्जत दी है, बहुत सम्मान दिया है। उस सम्मान का ये तकाजा है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इकरार करें। हम सर झुकाएं तो उसी की बारगाह में झुकाएं, हम हाथ फैलाएं तो उसी की बारगाह में फैलाएं। इंसानियत की इससे बड़ी इंसल्ट कोई नहीं हो सकती, इंसानियत का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता, इंसानियत की इससे बड़ी तौहीन कोई नहीं हो सकती कि इंसान अल्लाह को छोड़ करके किसी पेड़ से मदद मांगे, किसी पत्थर से मदद मांगे, किसी जानवर से मदद मांगे। इंसान अपने ही जैसे इंसानों के आगे हाथ फैलाने लगे। इसीलिए कुरान का पहला पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हे मानव जाति, ऐ इंसानों, सारे इंसानों को खिताब करके कुरान कह रहा है कि ऐ इंसानों, उस अल्लाह की इबादत करो जिस अल्लाह ने तुमको पैदा किया, तुमसे पहले के लोगों को भी पैदा किया ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा वस्समाअ बिनाअ व अनज़ल मिनस समाई माअन। जिस अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया, आसमान को छत बनाया और आसमान से बारिश नाजिल फरमाई। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। मेरे बंदो, वो अल्लाह जो बारिश भी बरसा रहा है, जिसने जमीन को भी पैदा किया, जिसने आसमान को भी पैदा किया, उस अल्लाह के बराबर दूसरों को न ठहराओ, उस अल्लाह का दर्जा किसी और को न दो, उस अल्लाह का मकाम किसी और को न दो। इससे बढ़ के अफसोस की बात क्या हो सकती है। मैं गैर मुस्लिमों से शिकवा नहीं करता, उनको तो तौहीद समझाई नहीं गई, उनको तो तौहीद बताई नहीं गई। मुझे शिकवा तो अपने उन भाइयों से है जो नमाज में आते हैं तो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नमाज में ये इकरार करते हैं और नमाज के बाहर जब निकलते हैं तो बिगड़ी बनाने वाला किसी और को बना देते हैं, गौसे आजम किसी और को बोलने लगते हैं, मुश्किल कुशा का खिताब किसी और को देने लगते हैं, दस्तगीर का टाइटल कोई और लेके चला जाता है, गरीब नवाज कोई और बन जाता है, बंदा नवाज कोई और बन जाता है, बिगड़ी बनाने वाला कोई और बन जाता है। कहने वाले तो यहां तक कह देते हैं अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से। मेरे प्यारे साथियों, ये तौहीद का जनाजा हमने निकाल कर और फिर हम ये रोना रोते हैं हम पर अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, हमारी मस्जिदें महफूज क्यों नहीं, हमारे मदरसे महफूज क्यों नहीं, हमारी जानो माल महफूज नहीं। ऐ मुसलमान, तुझसे बड़ा नमक हराम कौन होगा, तुझसे बड़ा नाशुक्रा कौन होगा कि तू नमाज में ये इकरार करता है कि हम इबादत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करते हैं और नमाज के बाहर निकलता है तो तेरे मुश्किल कुशा कोई और हो जाते हैं, तेरे गौसे आजम कोई और हो जाते हैं, तेरे दस्तगीर कोई और हो जाते हैं। इंसान का मकाम इसमें है, उसकी इज्जत इसमें है कि इंसान अपने रब को पहचान ले, अपने खालिक को पहचान ले, अपने रब की इबादत करे मेरे साथियों। और यही वजह है कि कुरान कहता है कि अक्लमंद वो लोग नहीं है जिनके पास डिग्रियां बहुत ज्यादा है, जिनके पास दुनिया की नॉलेज बहुत ज्यादा है, वो अक्लमंद लोग नहीं है। वरना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भी आपने देखा होगा किसी जानवर को देख करके हाथ जोड़ रहे, किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा कर रहे हैं, किसी पेड़ के को देख करके उसकी इबादत कर रहे हैं, किसी नदी की इबादत कर रहे हैं, किसी शर्मगाह की इबादत कर रहे हैं। इतनी तालीम, इतनी एजुकेशन, इतनी शिक्षा होने के बावजूद अल्लाह को नहीं पहचान रहे हैं, क्रिएशन की इबादत कर रहे हैं, क्रिएटर की नहीं कर रहे हैं।
कुरान कहता है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश के अंदर और रात और दिन के आने जाने के अंदर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लज़ीना यज़्कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद कौन है? जो खड़े होकर के भी अल्लाह को याद करते हैं, जो बैठ करके भी अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके भी अल्लाह को याद करते हैं। व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। और जमीन व आसमान की पैदाइश के ऊपर गौर करते हैं, और जब गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, इस कायनात को तूने बेकार तो नहीं बनाया, बेमकसद तो नहीं बनाया। ऐ अल्लाह, तू तो सारी कायनात का पैदा करने वाला है। तूने दुनिया के को पैदा करने के पीछे तेरा एक मकसद है। तूने हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐ अल्लाह, तो हमें तू अपनी इबादत करने वाला बना ले। फ़क़िना अज़ाबन नार। और हमको जहन्नम की आग से बचा ले। अक्लमंद वो लोग हैं मेरे साथी जो अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानते हैं। आज की दुनिया का क्या है? खाओ, कमाओ, इंजॉय करो। टू ईट, टू ड्रिंक, टू इंजॉय। यह है इंसान की जिंदगी। अगर हमारी जिंदगी का मकसद टू ईट, टू ड्रिंक, टू इंजॉय है, तो फिर हमारे और एनिमल्स के बीच में फर्क क्या है? हमारे और जानवर के बीच में फर्क क्या है? हमारी जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं, इतनी हकीर तो नहीं है कि बस खाओ, कमाओ, इंजॉय करो, बस मौज करो, मस्ती करो। यही जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं है मेरे साथ। कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना थुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे बेकार छोड़ दिया जाएगा? तेरा हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा, जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं होगा? क्या तू ये समझता है? नहीं नहीं है इंसान, क्या तू भूल गया अपनी पैदाइश को? एक हकीर पानी के कतरे से अल्लाह ने तुझे जीता जागता इंसान बना दिया। तू माँ के पेट में 9 महीने का प्रोसेस पूरा करने के बाद पहले तू कतरा था, फिर अलका हुआ, फिर मुज़गा हुआ, फिर तू जीता जागता इंसान बन करके दुनिया में आया। फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा। और जब तू दुनिया में आया तो या तो मेल बन के आया, या फीमेल बन के आया, या लड़का बन के आया, या लड़की बन के आया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता। वो अल्लाह जो तेरी माँ के पेट में तेरा चेहरा बना रहा था, तेरा दिल बना रहा था, तेरा दिमाग बना रहा था, तेरी बॉडी को डेवलप कर रहा था, तेरे शरीर को बना रहा था, क्या वो अल्लाह तुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है? ऐ इंसान, तू कितना बड़ा नादान है। इंसानियत का एहतराम इस्लाम सिखाता है मेरे साथी। इस्लाम बताता है इंसान क्यों पैदा हुआ, उसकी जिंदगी का पर्पस क्या है, उसके क्रिएशन का मकसद क्या है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, मैंने जिन्नात को और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुम इस दुनिया में इसलिए पैदा किए गए हो कि तुम ऐसा अमल करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह को नाराज न करो, तुम गुनाह न करो, तुम पाप न करो। तुम्हें पैदा किया गया अल्लाह की इबादत करने के लिए। और नोट कर लीजिए, इबादत सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, इबादत सिर्फ रोजा का नाम नहीं है, इबादत सिर्फ ज़कात का नाम नहीं है, इबादत सिर्फ हज का नाम नहीं है। अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है तो इंसान का शादी करना भी इबादत है, इंसान का बीवी का हक अदा करना भी इबादत है, इंसान का बच्चे पैदा करना भी इबादत है, इंसान का बीवी और बच्चों का हक अदा करना भी इबादत है, इंसान का मजदूरी करना और तिजारत करना और बिजनेस करना भी इबादत है। हम और आप पैदा हुए हैं अल्लाह की इबादत के लिए। अभी कुर्बानी का त्योहार आने वाला है। अपने अपने जानवरों की कुर्बानी जब हम करेंगे, उस मौके पर हम एक दुआ पढ़ते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप फरमा दीजिए, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी,
मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम मानवता का ये एहतराम बताता है, इंसानियत का ये एहतराम बताता है कि इंसानों की पैदाइश का मकसद इस्लाम बताता है मेरे साथियों। और आगे बढ़िए, दुनिया में आज मानव अधिकार के कमीशन मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स के कमीशन मौजूद हैं, जो ये तय करते हैं कि इंसानों को कौन कौन से अधिकार हासिल हैं। ये आज की पढ़ी लिखी दुनिया, ये आज की सिविल सोसाइटी ये तय कर रही है कि इंसानियत को कौन कौन से राइट दिए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, 1400 साल पहले जब अल्लाह के प्यारे नबी आखिरी नबी बनकर के दुनिया में आए, आप कोई नया मजहब लेकर के नहीं आए थे। आदम अलैहिस्सलाम का जो मजहब था, जो दीन था, जो रिलीजियन था, वो भी इस्लाम था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दीन लेकर के आए वो भी इस्लाम था। इस गलतफहमी को दूर कर दो कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है। नहीं नहीं, इस दुनिया में पैदा होने वाला सबसे पहला इंसान आदम और उनकी बीवी हव्वा, वो दोनों भी इस्लाम को मानने वाले थे। वो दोनों भी एक अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले थे। एकेश्वरवाद का अकीदा उनका था, एक ईश्वर एक अल्लाह की इबादत करते थे। हाँ, अलग अलग दौर में अलग अलग नबी आए, वो इस्लाम का अलग अलग एडिशन लेकर के आए, और इस्लाम का आखिरी एडिशन, अंतिम संस्करण लेकर के आए। अंतिम ऋषि, अंतिम संदेष्टा, अंतिम पैगंबर, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने जो आज मानव अधिकार की बात होती है, जो ह्यूमन राइट्स की बात होती है, उसकी सीमाएं आपने तय की कि मानव अधिकार, मानव को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, इंसान को क्या क्या हुकूक हासिल है। आपने दुनिया को तालीम दी, हर इंसान को जीने का हक है, किसी को इस बात की इजाजत नहीं है किसी दूसरे की हत्या कर दे। कुरान कहता है वला तक़तुलू अनफुसकुम, ऐ लोगों कभी अपने आप को कत्ल न करो। इस्लाम के अंदर अपने आप को मारना यानी खुदकुशी करना, आत्महत्या करना, यह भी हराम है। और इस्लाम कहता है वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि, किसी दूसरे की हत्या न करो जिसकी हत्या करने को अल्लाह ने पाप करार दिया है, जिसकी जान को अल्लाह ने सम्मान वाला बनाया है, रिस्पेक्टेबल बनाया है, एहतराम के काबिल बनाया है। ऐ इंसान तू खबरदार किसी की जान न ले। और नोट कर लो मेरी ये बात, कोई अगर किसी बेकसूर की हत्या करता है, किसी निर्दोष को मारता है, वो लाख इस्लाम का नाम ले ले, कुरान का नाम ले ले, कलमा पढ़ ले, कुरान का नाम ले ले, नबी का नाम ले ले, इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरे साथियों। इस्लाम बचाने वाला मजहब है, जान बचाने की तालीम देता है, जान लेने की तालीम नहीं देता है। अल्लाह कुरान में कहता है मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकान्नमा कतलन नास जमिया, जिसने एक इंसान को कत्ल किया, एक मानव की हत्या की, उसने पूरी मानवता की हत्या की। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया, और जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। दुनिया कुछ भी कहे, पहलगाम में जो घटना हुई, जिन लोगों को निर्दोष मारा गया, उनको मारने वाले मुसलमान थे या नहीं थे मैं नहीं जानता। अगर वो मुसलमान थे भी, सो कॉल्ड अपने आप को मुसलमान थे, मैं उनको मुसलमान नहीं मानता। हाँ, मैं उस कश्मीरी को मुसलमान मानता हूं जिसने अपनी जान पे खेल करके उन टूरिस्टों को बचाने की कोशिश की थी, और बचाते बचाते उसने अपनी जान दे दी थी। उसने कुरान की शायद पर अमल किया था, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया, जो एक इंसान को बचा लेता है उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। इंसान, इस्लाम जीने का अधिकार देता है। और आपको पता है आज दुनिया के बहुत सारे देशों में कोई किसी की हत्या कर दे तो उस पर जुर्माना लगता है, फाइन लगती है, सजा होती है, कैद होती है। इस्लाम ने क्या सजा तय की है? इस्लाम कहता है अन्नफ्सु बिन नफ्सी, जान के बदले जान है। जिसने किसी को हत्या की है और हत्या का आरोप साबित हो गया और हत्यारा पकड़ा गया, तो इस्लाम ये कहता है, इस्लामी कानून के अंदर ये सजा है कि हत्यारे को भी कत्ल कर दिया जाए, हत्यारे को भी मार दिया जाए, ताकि आइंदा कोई कत्ल न हो। कुरान इसको किसास कहता है। और अल्लाह कहता है, क्या भाई माइक वाले, क्या बात है, आपका माइक बार बार क्यों फेल हो जा रहा है? पैसा वैसा नहीं चाहिए आपको, या हमसे कोई दुश्मनी है तो भी बता दो भाई। अबुल कलाम साहब की तकरीर में तो नहीं ये सब हो रहा था।
कुछ अलग से पैसा ले लेना भाई, गड़बड़ मत करो। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, कुरान कहता है कि ऐ अक्लमंदो, ऐ जीनियस लोगो, तुमको जो क़िसास का हुक्म दिया गया, हत्यारे को मारने का जो हुक्म दिया गया, क्यों दिया गया? ताकि तुमको जिंदगी मिल जाए, तुमको जीवन दान मिल जाए। जिस समाज में हत्यारों को सजाए मौत दी जाएगी, उस समाज में कोई हत्या करने वाला बाकी नहीं बचेगा। 1400 साल पहले अरब की धरती पर वो दौर भी देखा गया कि बेटी पैदा होती थी, मां के पेट से बेटी पैदा होती थी, तो बेटी का बाप अपनी बेटी को कत्ल कर देता था, अपनी औलाद को मार देता था। क्यों? ये औलाद जो पैदा हुई है, ये मेरे साथ खाएगी, मेरे प्रॉपर्टी में शरीक होगी, मेरा माल खाएगी। अपनी ही औलाद को लोग कत्ल कर देते थे। कुरान की आयत नाज़िल हुई, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, खबरदार अपनी औलाद को कत्ल न करना इस डर से कि वो क्या खाएगी। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुमको भी खिलाने वाले हम हैं, तुम्हारी औलाद को भी खिलाने वाले हम हैं। तुम कहीं ये मत समझना कि तुम रोजी देते हो, तुम खिलाते हो, तुम पिलाते हो। खबरदार अपनी औलाद को कत्ल मत करना। बेटियों को कत्ल करने वालों को इस्लाम ने पैगाम दिया, वईज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन जिस लड़की को जमीन में जिंदा गाड़ दिया गया था, उस लड़की को बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा, तेरे माता पिता ने, तेरे माँ बाप ने किस जुर्म की सजा तुझको दी थी, क्यों मारा था, तुझको क्यों कत्ल किया था। जिस समाज में बेटी को कलंक माना जाता था, इस्लाम ने आकर के शिक्षा और तालीम दी, बेटी कलंक नहीं है, बेटी बोझ नहीं है, बेटी आपको जन्नत का टिकट देने के लिए आई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जिसने 2 बेटियों की परवरिश कर ली, 2 बेटियों को पाला, यहाँ तक कि वो बेटियां जवान हो गई, उनकी सही तरीके से उनकी शादी कर दी, उनकी जिम्मेदारी अदा कर दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो आदमी जन्नत में मेरे साथ रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से सटी हुई हैं। बेटियों का बाप जन्नत में अल्लाह के नबी के साथ जाएगा। ये बेटी की परवरिश पर इस्लाम ने ये रिवॉर्ड दिया है, ये बदला दिया है, ये इनाम दिया है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज दुनिया कहती है इस्लाम ने औरत के साथ बड़ा अत्याचार किया है, इस्लाम ने औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया है। और माफ कीजिएगा, कुछ हमारे मीडिया वाले, कुछ हमारे बॉलीवुड के फिल्म वाले, उन्होंने भी कुछ ऐसी इमेज बना दी। इस्लाम क्या है? हलाला। इस्लाम में हलाला का हुक्म दिया गया है। शौहर ने बीवी को तलाक दे दिया, तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद फतवा ये दिया जाता है कि हलाला करेगी औरत और उसका सगा ससुर उसके साथ हलाला करता है। इस तरीके की मानसिकता बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई गई, जबकि ना तलाक का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, ना हलाला का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इस्लाम में। अभी पटना के एक हमारे ड्राइवर साहब है, यादव जी हैं, हमारे साथ वो आए थे कल झारखंड में प्रोग्राम में, रास्ते में तलाक की बात निकली तो मैंने उनको समझाया कि भाई पहले ये समझो कि इस्लाम में तलाक का ऑप्शन क्यों रखा गया। इस्लाम में तलाक का पूरा एक प्रोसेस है। इस्लाम ये कहता है कि जब पति पत्नी के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में जब निबाह की कोई सूरत नहीं है, ये तय हो गया कि दोनों साथ में नहीं रह सकते, लड़की के मायके वाले भी बैठ गए, लड़के के घर वाले भी बैठ गए और आपस में डिस्कस हो गया, बात हो गई और ये तय हो गया कि लड़का लड़की साथ में नहीं रह सकते, तो अब कुरान कहता है कि 1 तलाक देगा लड़का। शौहर अपनी बीवी को 1 तलाक देगा और 1 तलाक देने के बाद वो औरत 3 पीरियड आने तक, 3 मासिक आने तक, या ये कह लीजिए कि 3 महीने तक उसी शौहर के घर में रहेगी। अगर इस 3 महीने में दोनों पति पत्नी का, मियाँ बीवी का दिल पिघल जाए और दोनों साथ में रहना शुरू कर दें तो कोई बात नहीं, 1 तलाक कंसीडर कर ली गई। जो 3 तलाक का ऑप्शन है, 1 तलाक आपकी लैप्स हो गई, जिंदगी से खत्म हो गई, लेकिन आप मियाँ बीवी की हैसियत से रह सकते हैं। अगर 3 महीने का पीरियड खत्म हो गया तो रिश्ता टूट गया, निकाह खत्म हो गया, लेकिन दोबारा अगर मियाँ बीवी की हैसियत से रहना चाहते हैं तो शौहर दोबारा उसी औरत से निकाह कर सकता है। और इन फ्यूचर, आइंदा फिर कभी अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया और फिर एक दूसरे को समझाने के सारे तरीके नाकाम हो गए तो शरीयत ये कहती है कि अब दूसरे
दूसरी तलाक का ऑप्शन शौहर इस्तेमाल कर सकता है। एक तलाक देगा और ये उसकी जिंदगी में दूसरी तलाक होगी। जब वो दूसरी तलाक दे देगा तो फिर 3 महीने का टाइम उसको मिलेगा। 3 महीने के अंदर अगर दोनों वापस अपनी जिंदगी को नॉर्मल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नॉर्मल नहीं करते हैं, 3 महीना गुजर जाता है तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन दोनों दोबारा मियां बीवी बनना चाहे तो नया निकाह कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरी तलाक का जब ऑप्शन आएगा तो अब कुरान कहता है कि अब आपने सोच समझ करके, जितना आपको मोहलत मिलनी थी मोहलत मिल चुकी, अब तीसरी तलाक आपकी बंदूक की आखिरी गोली है। अब इसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। अगर आपने तीसरी तलाक दे दी तो कुरान कहता है फला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, अब वो औरत आपके लिए हलाल नहीं हो सकती। हाँ, एक ऑप्शन ये बन सकता है कि वो औरत किसी और मर्द के साथ अगर उसका निकाह होता है रजामंदी के साथ, प्री प्लान नहीं, पहले से तय करके नहीं, एक रात की शादी नहीं, अगर वो औरत नॉर्मली तरीके से किसी दूसरे मर्द से निकाह करती है और वो मर्द मर जाता है या किसी वजह से तलाक दे देता है तो अब फिर से ये दोनों मियां बीवी दोबारा आपस में निकाह कर सकते हैं। क्योंकि इस्लाम इतना सख्त क्यों है तीसरी तलाक के मामले में? क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर आप गुजार चुके हैं, पूरी मोहलत आपको दी जा चुकी है और अब आपको मोहलत नहीं मिलेगी। हमने क्या किया? हमने तलाक के इस पूरे प्रोसेस को खराब कर डाला और तलाक 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 बोल करके हमने बीवी को तलाक दिया। अब उसमें कुछ उलमा ने यह फतवा दे दिया कि साहब वो 3 तलाक हो गई और उसके बाद अब शौहर को पछतावा हो रहा है कि मैंने कैसे तलाक दे दिया। तो वहां हलाला की बात आती है। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, इस हलाला का जिसको बॉलीवुड में प्रमोट किया जा रहा है, जिसको फिल्मों में दिखाया जा रहा है, इस हलाला का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम बहुत साफ सुथरा दीन है। उसमें एक औरत की डिग्निटी, एक औरत के सम्मान और एक औरत की इज्जत का पूरा लिहाज रखा गया है। अरे इस्लाम तो वो दीन है जो ये कहता है कि अगर किसी औरत के ऊपर आपने जिना की तोहमत लगा दी, किसी औरत के चरित्र पर आपने उंगली उठा दी, किसी औरत के ऊपर आपने गलत आरोप लगा दिया और आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, इल्जाम साबित नहीं कर पाए, तो कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाती सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दा। जो ऐसी पाक दामन औरतों के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं उनको 80 कोड़े मारे जाएंगे। इस्लामी कानून में, इस्लामी अदालत में ये सजा है कि उनको 80 कोड़े मारे जाएंगे। ऐ औरतों, तुम्हारा ये सम्मान है कि तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने वाला उसको 80 कोड़े की सजा दी जाएगी। और अगर कोई किसी औरत का रेप कर दे तो गैर शादीशुदा को 100 कोड़े मारे जाएंगे और शादीशुदा को तो सजाए मौत दे दी जाएगी। ये रेप करने वाले की सजा है, ये इल्लीगल तरीके से मर्द और औरत के रिलेशनशिप बनाने की सजा है। इस्लाम से बड़ा इंसानियत का एहतराम और मानवता का सम्मान कौन सिखाता है मेरे साथ? इस्लाम राइट टू एक्सप्रेशन भी देता है, राइट टू स्पीच, बोलने की आजादी, राइट टू रिलीजियन, मजहब की आजादी भी देता है। इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये जो कहा जाता है ना जबरी धर्म परिवर्तन, इस्लाम में जबरी धर्म परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम कोई जबरदस्ती के सौदे का नाम है ही नहीं। ला इकराहा फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, हिदायत का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सच क्या है, झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब जिसको सच्चाई को स्वीकार करना है वो कर ले, जिसको नहीं करना है वो कर ले, उसको अल्लाह सजा देगा। हमें किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करने का कोई अधिकार नहीं है। इस्लाम में राइट टू एजुकेशन, तालीम हासिल करने का, किसी को तालीम हासिल करने के हक से आप महरूम नहीं कर सकते। लड़का हो, लड़की हो, 50 साल का बूढ़ा भी हो, अगर वो तालीम हासिल करना चाहे, इल्म हासिल करना चाहे, इस्लाम ने कोई लिमिट नहीं रखी, कोई पाबंदी नहीं रखी। इस्लाम हमें तालीम हासिल करने का हुक्म देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, हर मुसलमान की ड्यूटी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इल्म हासिल करे। और इल्म में सबसे जरूरी है वो अपने क्रिएटर को पहचाने, अपने निर्माता को पहचाने, अपने रचनाकार को पहचाने, अपनी जिंदगी गुजारने का तौर तरीका सीख ले, अपने दीन की बेसिक बातें सीख ले। इल्म हासिल करना हर मुसलमान की ड्यूटी है। दीन का बेसिक इल्म सीखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है मेरे साथ। यहां तक कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलानुहुमुल्लाहु व यलानुहुमुल लाइनून।
इल्म को छुपाना, शरीयत के इल्म को छुपाना, ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा अपराध है। जो इल्म को छुपाएगा उस पर अल्लाह के फरिश्ते भी लानत करते हैं, अल्लाह भी लानत करता है। शरीयत में इल्म को छुपाने की इजाजत नहीं दी गई है। और आगे बढ़िए, इस्लाम कैसी सोसाइटी चाहता है जरा देखिए। सूरह निसा की आयत नंबर 36 में अल्लाह फरमाता है, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। मेरे बंदो, तुम एक अल्लाह की इबादत करो, उसकी उपासना करो, उसके सिवा किसी और की इबादत न करो। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक करो। आप समाज के लिए बहुत अच्छे हैं, अगर आप अपने माँ बाप के लिए अच्छे नहीं हैं तो इस्लाम कहता है कि आप अच्छे नहीं हैं। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। कभी माँ की आंखों में आंसू मत लाओ, कभी बाप को मत रुलाओ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वबिज़िल कुर्बा, और जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे रिलेटिव हैं, जो तुम्हारे संबंधी हैं, कोई चचा है, कोई ताया है, कोई खाला है, कोई नाना है, कोई दादा है, ये जो रिश्ते तुम्हारे हैं, ये रिश्ते कोई तुमने नहीं बनाए, ये रिश्ते तो अल्लाह ने बनाए हैं। इसलिए अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। आज का नौजवान सोशल मीडिया पे मदर्स डे की लंबी लंबी पोस्ट लगाता है। मदर्स डे आता है ना, तो ये ज्ञान बांटता है, माँ का ये मकाम है, माँ अनमोल रत्न है, माँ से कीमती कोई चीज नहीं। माँ घर में बैठी बेचारी खांस रही है, माँ को 10 रुपए की दवा लाने को तैयार नहीं है, और फेसबुक पर ज्ञान बांट रहा है कि माँ आज मदर्स डे है, आज माँ का दिन है। नहीं मेरे भाई, ये डबल स्टैंडर्ड इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम आपको अपनी माँ को, अपने बाप को, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने, अच्छा सलूक करने की शिक्षा देता है, तालीम देता है। और आपके जो संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, इस्लाम कहता है जब आप ज़कात निकालें, जब आप सदका करें, दान करें, चैरिटी करें, तो पहले अपने रिश्तेदारों में देखें। आप पेट भर के खाना खाएं, आपका सगा भाई भूखा रह जाए, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम ऐसी सोसाइटी नहीं चाहता है मेरे साथ, इस्लाम ऐसा समाज नहीं चाहता है। और आज समाज की बड़ी कड़वी हकीकत है कि जब एक इंसान अपनी जमीन बेचना चाहता है, अपना मकान बेचना चाहता है, इसलिए कि बेचारा बहुत गरीब है और मकान बेच के कहीं और पलायन करना चाहता है, तो उसकी जमीन और जायदाद सबसे पहले कौन खरीदता है? उसका अपना भाई खरीदता है। ये समाज की बड़ी कड़वी हकीकत है मेरे साथ। इस्लाम की बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज अपने बाप की प्रॉपर्टी में अपनी बहन का हक देने को तैयार नहीं है, अपनी बेटी का हक देने को तैयार नहीं है। और बहन अगर आकर के मांग ले कि भैया मेरे बाप की प्रॉपर्टी, मेरे बाप की जमीन, मेरे बाप की जायदाद, मेरे बाप के पैसे में शरीयत ने मेरा भी हक बताया है, वो दे दे, तो भाई कहता है बहन से जमीन दे दूंगा, जायदाद दे दूंगा, मगर जिंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ दूंगा। अगर रिश्ता रखना है तो जमीन दोबारा मत मांगना, जायदाद दोबारा मत मांगना। और एक बात बोलता हूं जमुई वालों, कि जिन लोगों ने अपनी बहन बेटियों का हक छीना है, कभी वो मर जाए ना तो उनके जनाजे में जरूर जाना। किसी और के जनाजे में जाना चाहे मत जाना। जिन्होंने अपनी माँ, अपनी बेटियों का हक मारा है, अपनी बहनों का हक मारा है, पड़ोसी का हक मारा है, रिश्तेदार का हक मारा है, उनके जनाजे में जरूर जाना और जाके देखना कि वो दुनिया से क्या लेके जा रहा है, वो दुनिया से कौन सी जमीन लेके जा रहा है, कौन सी जायदाद लेके जा रहा है। अरे खाली हाथ दुनिया में आया था, खाली हाथ दुनिया से जा रहा है। उसकी कफन का जो कपड़ा है उसमें कोई पॉकेट नहीं है, उसके बैंक बैलेंस की कोई चेकबुक उसके पास नहीं है, कोई कैश रकम उसके पास नहीं है, उसकी बिल्डिंगें आज दूसरों के नाम हो गई, उसकी प्रॉपर्टी दूसरों के नाम हो गई, और आज खाली हाथ दूसरों के सहारे जनाजे की चारपाई पे कब्रिस्तान में जाता है और लोग मिट्टी देकर के हाथ झाड़ के चले आते हैं। ऐ इंसान, ये तेरा अंजाम है, ये दुनिया में तेरा अंजाम है, और आखिरत में जो अंजाम होगा वो होगा। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इसीलिए कहता है वबिज़िल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों के साथ आप अच्छा सलूक कीजिए। वल यतामा, और जो बच्चा अनाथ है, यतीम है, इसका बाप नहीं है, बाप जिंदा होता है, आप बाप की कदर नहीं करते। दुनिया में लोग माँ पर बड़ा लेक्चर देते हैं, बाप बेचारे पर उतनी अहमियत, उतनी तवज्जो नहीं दी गई। लोग कहते हैं माँ ने 9 महीने पेट में रखा, माँ ने जन्म दिया, माँ ने दूध पिलाया। माँ की कुर्बानी दिखती है, बाप की दिखती नहीं। तेरी माँ ने अगर 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा है तो माँ की तमाम जरूरतें कौन पूरी कर रहा था? तेरा बाप कर रहा था। अगर तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया है तो उंगली पकड़ के जमाने में चलना तेरे बाप ने तुझे सिखाया है। ये बाप जिंदगी की दीवार होते हैं मेरे भाई, ये छांव होते हैं। ये जब चले जाते हैं तब एहसास होता है
कितनी आपकी जिम्मेदारियां हैं, कितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपके बाप अपने कंधे पर उठाते हैं, आपको एहसास नहीं होता। बच्चे जवान हो जाते हैं, लड़के 22-22 साल के, 25-25 साल के हो जाते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं। सारी जिम्मेदारी वो बूढ़ा बाप बेचारा अपने कंधे पे उठाता है। और उस बाप के साथ एक इंसान बदतमीजी करता है, उसको गाली देता है, उसको बुरा भला कहता है। जिसका बाप मर जाए उससे पूछो कि बाप क्या चीज होती है, जिसको अनाथ बोलते हैं, जिसको यतीम बोलते हैं। कुरान कहता वल यतामा, यतीम के साथ अच्छा सलूक करो, यतीम का हक कभी मत मारो, यतीम के साथ कभी अत्याचार न करो, यतीम को कभी दबाने की कोशिश मत करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम को पालने वाला कयामत के दिन ऐसे आएंगे। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई अटैच हैं, वो इंसान जो यतीम को पालेगा, जो अनाथ को पालेगा। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक जज थे चंद्रचूड़ जी, उनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने, उनके अपने बच्चे थे लेकिन उन्होंने 2 ऐसे बच्चों को पाला था जो अपाहिज थे, जो दिव्यांग थे, जो विकलांग थे। ऐसे 2 बच्चों को उन्होंने पाला था। भाई आमतौर से बच्चों को लोग क्यों पालते हैं कि ये बच्चा हमें बड़ा होकर के हमारा सहारा बनेगा। लेकिन बड़े दिल की बात यह है कि आप ऐसे बच्चों को पालें जिसके लिए आप सहारा बने। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ जी, अब तो वो रिटायर हो गए, उन्होंने 2 ऐसे बच्चों को पाला जो विकलांग थे और आज वो दोनों बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, उनको अच्छी तालीम दिलाई, एक अच्छी पोस्ट पर वो पहुंच गए। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद्रचूड़ जी ने जो काम किया है ये इस्लाम की तालीम है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिक्षा है, ये इस्लाम की तालीम है कि यतीम को पालने वाला और यतीम पर तरस खाने वाला वो कयामत के दिन अल्लाह के नबी के साथ आएगा। वल मसाकीन, और अल्लाह कह रहा है गरीबों के साथ अच्छा सलूक करो। अभी बकरीद का त्योहार आने वाला है, बहुत सारे लोगों का जीव प्रेम जागने वाला है, बड़े बड़े बैनर लग जाएंगे जीव हत्या पाप है, बकरे की तस्वीर बनी रहेगी, लिखा रहेगा मैं जीव हूं, मैं मांस नहीं हूं। बकरीद के त्योहार पे लोगों को जीव हत्या याद आने लगती है। मुझे बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है कि ये जो लोग बकरीद पर इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की बात करते हैं और मीडिया वाले भी कहते हैं साहब मुसलमानों को चाहिए कि वो जो है बकरा ना काटें, बकरे के जैसी केक ले आए, केक को काट दें ताकि कुर्बानी भी हो जाए और गोश्त भी ना खाने को मिले और खून भी ना बहे। मैं कहना चाहता हूं कि आपको जीवों से कोई प्रेम नहीं है। अगर आपको इन जीवों से प्रेम होता, इसी भारत की सरजमीन पर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बहुत सारे त्योहारों पर हजारों बकरे कटते हैं, तब आपका जीव प्रेम नहीं जागता है। बकरीद के इस त्योहार से लाखों लोगों का कारोबार जुड़ा है। और मैं बनारस का रहने वाला हूं, मैं देखता हूं हमारे यहाँ बनारस में जब बकरा मंडी लगती है, कोई सुल्तानपुर से आया है, कोई गोरखपुर से आया है, कोई देवरिया से आया है, कोई मऊ से आया है। ये बकरी का पालन करने वाले सब मुस्लिम नहीं होते हैं, इसमें नॉन मुस्लिम भी होते हैं, ज्यादातर नॉन मुस्लिम होते हैं। इन गरीबों कि साल भर की कमाई जो होती है ये बकरीद के मौके पे बकरा बेचते हैं, ये उनकी कमाई होती है। माफ कीजिएगा, आप जो विरोध करते हैं बकरीद का, आप इन गरीबों के पेट पे लात मारना चाहते हैं। उन बकरों का जो चारा होता है वो चारा बेचने वाले गरीब झुग्गियों में रहने वाले होते हैं। उन बकरियों, उन बकरों, उन कुर्बानी के जानवरों के कुर्बानी के बाद जो उनका चमड़ा होता है, लेदर इंडस्ट्री पूरी, उसमें एक बड़ी आबादी जुड़ी हुई है जिसमें गरीब तबका भी है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप गौर करेंगे तो इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है कुर्बानी के त्योहार से, लेकिन आज अपने स्वार्थों के लिए और अपने मतलब के लिए और इस्लाम को बदनाम करने के लिए लोग कुर्बानी का विरोध करते हैं। याद रखिए मेरे अजीजों, मेरे साथियों, इस्लाम गरीबों का साथ देने की बात करता है। वल मसाकीन, जो समाज का गरीब तबका है, मिस्कीन तबका है, जिसको कोई नहीं पूछता, इस्लाम कहता है उसके सुख दुख में काम आओ, उसकी जरूरतों में काम आओ। जो बेचारा हाथ नहीं फैला सकता लेकिन जरूरतमंद है, पता लगाओ। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो खुददार हैं, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। इस्लाम कहता है उनकी मदद करो। और आगे बढ़िए, इस्लाम ये कहता है कि कास्टिज्म कोई चीज नहीं है, जात पात कोई चीज नहीं है, सारी मानवता एक परिवार है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ इंसानों, हमने तुमको एक माता पिता से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन
व क़बाइला। हाँ, तुम्हारे प्रोफेशन अलग अलग हो सकते हैं, तुम्हारे सरनेम अलग अलग हो सकते हैं, तुम्हारी बिरादरियां अलग अलग हो सकती हैं। ये बिरादरी, ये सरनेम, ये टाइटल इसलिए है लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। कोई सुपीरियर नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। आज हमारा भारत इतनी तरक्की कर रहा है, आज चांद पर हम पहुंच गए, मगर आज भी भारत में आज देखिए जातिवाद कितना गहरा है, कितनी ऊंच नीच की कितनी बुनियादें मौजूद हैं। एक समाज के निचले समाज से ताल्लुक रखने वाला, आज उसकी बारात निकलती है, शादी होती है, वो घोड़ी पे चढ़ता है तो दूसरी बिरादरी वाला आके उसको मारता है कि तुझे घोड़ी पे चढ़ने का हक नहीं। अपनी चारपाई पर बैठने का कहता है, तुझे मेरी चारपाई पर बैठने का हक नहीं है। उसका झूठा उस जिस बर्तन से वो मुंह लगा ले, उस बर्तन से पानी पीने को तैयार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम 1400 साल पहले ऊंच नीच की इन तमाम चीजों को मिटाता है और इस्लाम कहता है तुम एक माता पिता की औलाद। और ये बात याद रखिए कि भारत की धरती पर जो इस्लाम फैला है और मुसलमान जो आए हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल इस बात का था। जब समुंदर पे अरब से जब बिजनेसमैन आए और जब भारत के लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ, तो भारत के उन लोगों ने जो दबे थे, कुचले थे और जिनके साथ बरसों से, सदियों से अत्याचार हो रहा था, उन्होंने देखा कि ये एक ऐसा मजहब है, एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। ये वो चीज थी जिसने उनको इस्लाम की तरफ माइल किया, इस्लाम को स्वीकार करने की तरफ उनको झुकाया, उनका झुकाव, उनका आकर्षण हुआ और बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मेरे प्यारे साथियों, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज मुसलमानों में भी कहीं कहीं कास्टिज्म है। साहब मैं अंसारी हूं, ये शेख है, ये खान है, ये पठान है, मैं ऊंचा हूं, ये नीचा हूं। खबरदार, अगर बिरादरी पर आपको नाज है, अपनी कास्ट पर नाज है, तो उखाड़ के फेंक दो। इस्लाम का इस कास्टिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह कद अज़हब अन्कुम तुबियतल जाहिलिया, अल्लाह ताला ने दौरे जाहिलियत की नफरत को खत्म कर दिया। कोई अपने बाप दादा का नाम लेके अहंकार न करे, गुरूर न करे, फख्र न करे। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं। मेरे नबी ने अपने इंतकाल के 2.5 महीना पहले जो लेक्चर दिया था, जो खुतबा दिया था अरफात के मैदान में, जिसमें आपने इंसानियत का चार्टर बनाया था, इंसानियत का पूरा एक रोड मैप बनाया था, उस लेक्चर में आपने कहा था, अय्युहन नास कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, ऐ इंसानों तुम आदम की औलाद हो, आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं। अल्लाह के नबी अरब के रहने वाले थे, आपने ऐलान किया, ला फज़ल लि अरबिय्यिन अला अरबी, कोई अरब का रहने वाला ये ना समझे मैं बाहर के रहने वाले से सुपीरियर हूं, कोई बाहर का रहने वाला ये ना समझे मैं अरब के रहने वाले से आला हूं, कोई गोरा ये ना समझे मैं काले से बेहतर हूं, कोई काला ये ना समझे मैं गोरे से बेहतर हूं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारा मकाम अल्लाह ताला के यहां अगर है तो तकवा की बुनियाद पर है। मेरे भाइयों, इस्लाम मानवता का सम्मान करने की तालीम देता है। किसी का माल, किसी का धन नाजायज तरीके से हड़पने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। यही जामताड़ा का इलाका आपसे ज्यादा दूर नहीं है। साइबर क्राइम में इस इलाके का बहुत बड़ा नाम है। बॉलीवुड में फिल्में बन गई कि जामताड़ा में एक बड़ी तादाद में नौजवान साइबर क्राइम करते हैं। याद रखो, अगर नाजायज तरीके से लोगों के माल को चोरी किया जा रहा है और चोरी करने वाला सो कॉल्ड अपने आप को अगर मुसलमान भी कहता है, इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे इस्लाम तो वो दीन है जो हमें ये सिखाता है, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, खबरदार किसी का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। इस्लाम जुआ के जरिए, सट्टा के जरिए, ब्याज के जरिए पैसा कमाने से मना करता है। इस्लाम तिजारत करने का हुक्म देता है। इस्लाम मेहनत मजदूरी करने का हुक्म देता है। इस्लाम किसी के आगे हाथ फैलाने से भी मना करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो इंसान ताकतवर है और फिर भी दूसरों के आगे हाथ फैलाता है, वो कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, उसका चेहरा बिल्कुल बेरौनक होगा। उसका चेहरा देख करके समझ लिया जाएगा कि ये इंसान ये लोगों से भीख मांगता था, लोगों के आगे हाथ फैलाता था। इस्लाम भीख मांगने की और लोगों के सामने हाथ फैलाने की तालीम नहीं देता है। अल्लाह के नबी के दौर में एक समाज था गुलाम, मर्दों को गुलाम बनाया जाता था, औरतों को लौंडी बनाया जाता था। इंसान बिकते थे मार्केट में सामान की तरह, गुलाम बिकते थे, औरतें बिकती थी, लौंडियां बिकती थी। इस्लाम ने धीरे धीरे गुलामी को खत्म किया। इस्लाम ने हर चीज की जो फाइन लगाई गई, जो जुर्माना लगाया गया, जो पेनाल्टी लगाई गई, कहा कि ये गुलाम आजाद करो। मिसाल के तौर पे अगर आपने कसम खा ली और कसम किसी वजह से तोड़नी पड़ गई, इस्लाम कहता है ये गुलाम आजाद कर दो।
अगर आपने रमजान में रोजे की हालत में जानबूझ करके अगर आपने बीवी के साथ अगर संबंध बना लिया, इस्लाम कहता है कि आपको एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा। इस्लाम में बहुत सारी चीजों की पेनल्टी में गुलाम आजाद करने का हुक्म दिया गया। और जिस दौर में इंसानों में गुलामों के साथ बड़ा जानवरों जैसा सलूक होता था, एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत अबू जर गिफारी था। उन्होंने अपने किसी गुलाम को बुरा भला कह दिया और कह दिया कि ऐ काली औरत के बेटे, उनकी मां को काली औरत बोल दिया। अल्लाह के नबी की कानों में ये बात पड़ गई। अल्लाह के नबी ने बड़े गुस्से में कहा कि ऐ अबू जर, खबरदार, ये गुलाम जिनको तुम गुलाम समझते हो ये भी अल्लाह के बंदे, ये भी इंसान है। ये अलग बात है, अल्लाह ने तुमको मालिक बनाया, उसको गुलाम बनाया, तो जो तुम खाओ उसको खिलाओ, जो तुम पहनो उसको पहनाओ, और उसकी ताकत से ज्यादा बोझ उसके ऊपर मत डालो। सहाबी ने जब ये जुमला सुना तो उसके बाद जो कपड़ा वो पहनते थे अपने गुलाम को वही कपड़ा पहनाते थे। ये तालीम है, ये शिक्षा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपका सर्वेंट, आपका कर्मचारी, आपके यहाँ काम करने वाला नौकर, उसका भी रहन सहन, उसका भी खान पान ऐसा ना हो कि ये देख करके लगे कि हाँ साहब आप बहुत सुपीरियर है, वो बहुत नीचा है। इस्लाम ये कहता है कि अपने नौकरों और चाकरों के साथ भी आपको भेदभाव नहीं करना है। आप जो खाते हैं उसी में से उसको खिलाइए, और जिस स्टैंडर्ड का आप कपड़ा पहनते हैं उस स्टैंडर्ड को उसको पहनाने की कोशिश कीजिए। दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है कि साहब मजदूरों को उनका हक दे दिया जाए। रेलवे वालों की मजदूर यूनियन अलग है, दुनिया की तमाम मजदूरों की यूनियन अलग है। 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मजदूर का हक बताया, उसका अधिकार बताया। आपने फरमाया आतुल अजीर अजरहू क़ब्ल अन यजफ़्फ़ अरक़ुहू, मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी उसको दे दिया करो। मजदूर की मजदूरी को कभी हड़पने की कोशिश मत करो। इस्लाम मानवता का सम्मान करने की तालीम देता है मेरे साथियों। अब आइए आखिरी चंद मिनट आपके सामने बात करना चाहता हूं। मुझे 12 बजे के पहले यहां से निकलना है, गया जाना है, 3-3.5 घंटे का रास्ता है, वहां से 3 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है। आखिरी चंद बात है, इस्लाम अपने धर्म के मानने वालों के साथ और दूसरे धर्म के मानने वालों के साथ किस प्रकार के व्यवहार करने की, क्या सलूक करने की इजाजत देता है, आइए जरा इसको देखें। अपने मुसलमान भाइयों के बारे में कुरान कहता है इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है। फासलिहू बैना अखवैकुम, अगर दो मुसलमानों में झगड़ा हो जाए तो झगड़े की आग को कभी भड़काना नहीं, झगड़े को चुकाने की कोशिश करना, झगड़े को हल करने की कोशिश करना। कोई भी मुद्दा है आप हल करने की कोशिश कीजिए। और याद रखो ये झगड़े जो आज हमारे समाज में चलते हैं, मेरा एक्सपीरियंस बताता है, मेरा तजर्बा बताता है, ये झगड़े क्यों नहीं खत्म होते। हर आदमी अपनी नाक पर मरता है। नहीं, मेरी नाक कट जाएगी, मैं क्यों डाउन हो जाऊं, मैं क्यों झुक जाऊं। मैं कहता हूं कि अगर आपकी नाक कटने से आपको जन्नत मिल जाए तो ये सौदा महंगा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अपनी नाक को कटवा लो और झगड़ा खत्म कर दो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जो इंसान हक पर रहने के बावजूद झगड़े को खत्म कर दे, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना, मैं उसको जन्नत में एक मकान की गारंटी देता हूं। जन्नत में एक मकान मिलेगा उस इंसान को जो सही है मगर झगड़े को खत्म कर दे, जो लड़ाई को खत्म कर दे, सुलह कर ले, समझौता कर ले, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। और सुनिए, इस्लाम में झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन दो लोगों में अगर झगड़ा हो जाए, दो भाइयों में झगड़ा हो जाए, दो पड़ोसियों में झगड़ा हो जाए, दो रिश्तेदारों में झगड़ा हो जाए, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसा झूठ नहीं है। लैसल कज़िब, ये झूठ नहीं है। अल्लज़ी युस्लिहु बिही बैनन नास, जिसके जरिए लोगों के बीच में सुलह कराई जाए, लोगों में समझौता कराया जाए। और इतना ही नहीं, रोजा, नमाज और अल्लाह की राह में जिहाद, ये टॉप की इबादतें इस्लाम में है। उससे बड़ी इबादत क्या है? इस्लाह ज़ातिल बैन, आपस में सुलह करा देना। मेरे प्यारे साथियों, बड़े दर्द के साथ ये बात आपसे कह के जाऊंगा मैं कि आज जरा सी बातों पे हमारे दरमियान दूरी पैदा हो जाती है, हमारे दरमियान दो टुकड़े हो जाते हैं, अवाम और उलमा आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं जमुई में कई सालों से आ रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए दूरी है। मैं उम्मीद करता हूं बैठेंगे और एक दूसरे से ये दूरी को खत्म करेंगे। और याद रखो, हम तो इंसान हैं, सहाबा भी इंसान थे, झगड़े सहाबा के बीच में भी हुए, मगर सहाबा के झगड़े अपनी अना के लिए नहीं थे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं थे।
सहाबा के बीच में झगड़े भी हुए, उन्होंने सुलह भी कर ली। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ के रखे। लिहाजा अगर किसी से झगड़ा हो भी जाए तो 3 दिन के पहले पहले सुलह कर लो, समझौता कर लो। और इसीलिए इस्लाम में सलाम करने का हुक्म दिया गया है। आपका दुश्मन भी आपको मिले तो आपको सलाम करना है। अस्सलाम का मतलब ये होता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तुम पर सलामती हो, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम पर अल्लाह की बरकत हो। जब आपने दुश्मन को सलाम कर दिया, उसको बरकत और रहमत की सलामती की दुआ दे दी, तो फिर दुश्मनी कहां रह गई मेरे प्यारे साथियों। इसलिए इस्लाम सलाम को फैलाने और सलाम को प्रमोट करने की बात करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान का मुसलमान पर 6 हक है। जब मुसलमान से मिलो तो सलाम करो, जब मुसलमान दावत दे तो दावत कबूल करो, जब मुसलमान वइज़स्तन सा कफन सा लहू, जब मुसलमान आपसे कोई मशवरा मांगे तो सही मशवरा दो, और जब बीमार हो कोई मुसलमान तो उसकी देखभाल करने के लिए जाओ, उसकी इयादत के लिए जाओ, और कोई मुसलमान अगर मर जाए उसके जनाजे में जाओ। और इसी तरीके से अगर कोई मुसलमान आपको दावत दे, इन्विटेशन दे, तो उसकी दावत को कबूल करो। ये 6 हक है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुसलमान मुसलमान का भाई है, उसके ऊपर जुल्म नहीं करता है, मुसलमान अपने मुसलमान भाई को बेसहारा नहीं छोड़ता है। और आपने फरमाया अगर कोई अपने मुसलमान भाई की किसी मुसीबत में काम आता है, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसकी कोई मुसीबत को दूर करेगा। वमन सतर मुस्लिमन, जो किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा। आज हम ऐब पर पर्दा कहाँ डालते हैं? हम तो लोगों की इज्जत उछालने के लिए तैयार रहते हैं। हम तो इस इंतजार में रहते हैं कि कब किसके बारे में कोई गलत खबर मिले और हम उसकी पब्लिसिटी करें, उसका प्रचार करें। खबरदार मेरे प्यारे साथियों, अपने मुसलमान भाई के ऐब पर पर्दा डाल दिया करो, अल्लाह कयामत के दिन आपके ऐब पर पर्दा डालेगा। तो ये तो हो गया मुसलमान के साथ हमारा व्यवहार। अगर हम जिस समाज में रहते हैं वहां कोई गैर मुस्लिम है, कोई दूसरे मजहब का मानने वाला है, तो इस्लाम क्या तालीम देता है? अगर वो हमारा पड़ोसी है तो कुरान कहता वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबिल जंबी। अगर आपका पड़ोसी मुसलमान है तब भी उसके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है। पड़ोसी आपका गैर मुस्लिम है तब भी उसके साथ आपको अच्छा सलूक करना है। आप सफर में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, आपका जो सहयात्री है, आपका जो को पैसेंजर है, जो आपके साथ सफर कर रहा है, आप उसके साथ भी अच्छा सलूक करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि वो कौन से धर्म का मानने वाला है। मुझे याद है एक मर्तबा मैं बनारस से मऊ गया था एक प्रोग्राम में, और उस वक्त शायद ये कुंभ का त्योहार चल रहा था। एक बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी, दोनों बेचारे, सामान भी उनके पास था और कोई उनके साथ कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं था। वो दोनों मुसलमान नहीं थे, नॉन मुस्लिम थे। मेरी सीट कहीं और थी, किसी दूसरी बर्थ में थी, मगर उनकी हालत देख करके मैंने उनकी हेल्प की। उनका सामान, उनका लगेज ले जाके उनकी सीट तक पहुंचाया, बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ के उनकी सीट पर पहुंचाया। उन्होंने बड़ी दुआएं दी। ये मैंने जो काम किया, मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये काम हमारा काम है मेरे साथी। आज हम लोग बोलते हैं ना कि देश में नफरत बहुत बढ़ रही है। ये नफरत मोहब्बत ही की आग से बुझेगी। ये नफरत की जो खेती है ना, इसको मोहब्बत ही से तोड़ा जा सकता है। और शायर कहता है उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुंबई में जब एक जगह गरीबों को खाना दिया जा रहा था और लाइन में एक मुसलमान औरत आती है तो खाना देने वाला उससे पूछता है कि तू हमारे मजहब की मानने वाली, हमारे धर्म की मानने वाली नहीं है, तुझे हमारे मजहब का नारा लगाना पड़ेगा तब तुझे हम खाना देंगे। और जब ये बात मीडिया में लीक हुई, उसके बाद एक दूसरा वीडियो आया जिसमें एक मुसलमान लोगों को खाना बांट रहा था और वो ये ऐलान कर रहा था कि आप किसी भी धर्म संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो, आप यहाँ आके खाना खा सकते हैं, आपको अल्लाहु अकबर बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे साथियों, ये इस्लाम की तालीम है। अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ भी आपको ऐसा सलूक करना है कि उनका दिल आपको जीत लेना है। अल्लाह कुरान में कहता है ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन व लम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि जो लोग तुमसे जंग नहीं करते, जिन्होंने तुमको तुम्हारे घर से नहीं निकाला है। अब जरा गौर कीजिए, आयत किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हो रही है? ये मक्का के काफिरों और मक्का के उन लोगों के बारे में नाजिल हो रही है जो अल्लाह के नबी के दुश्मन थे और जिन्होंने अल्लाह के नबी को मक्का से निकाला था। अब जाहिर है सारे लोग तो उनका साथ नहीं दे रहे थे, उनमें अच्छे लोग भी थे। तो कुरान कह रहा है कि जो तुम्हारे साथ दुश्मनी कर रहा है
उससे तो आप जंग कीजिए, लेकिन जो दुश्मनी नहीं कर रहा है उसके साथ आपको जंग नहीं करना है, उसके साथ आपको इंसाफ करना है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है। दुनिया में एक नारा है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, कि प्यार और जंग में सब जायज है। जब दंगे होते हैं ना, तो दंगे में किसने हमको मारा ये नहीं देखा जाता है। एक मजहब वाले दूसरे मजहब को मारते हैं, दूसरे मजहब वाले पहले मजहब को मारते हैं। धर्म की बुनियाद पे और जात की बुनियाद पे ये दंगे होते हैं। कुरान 1400 साल पहले हमको क्या बताता है? अल्लाह कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू एदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अगर किसी से तुम्हारी दुश्मनी है तो दुश्मनी का ये मतलब नहीं है कि आप न्याय को छोड़ दें, इंसाफ को छोड़ दें, जस्टिस को छोड़ दें, आप नाइंसाफी करें। नहीं, जिसने अत्याचार किया है अत्याचारी को सजा मिलनी चाहिए, उसकी सजा किसी और को न दी जाए। इस्लाम जंग में भी सब करना, प्यार में सब जायज है, न जंग में सब जायज है। ये रेप की घटनाएं हो रही हैं, ये अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बदन के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। क्यों? मोहब्बत के नाम पर कि साहब मुझे इससे मोहब्बत थी, इसने मेरे साथ गद्दारी की, इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये जो मोहब्बत के नाम पे कहीं लड़का लड़की को कत्ल कर रहा है, कहीं लड़की लड़के को मार करके और ड्रम में उसकी लाश को भर रही है, माफ कीजिएगा मेरे साथियों। इस्लाम कहता है न प्यार में सब जायज है, न जंग में सब जायज है। जंग के मैदान में भी इस्लाम ये तालीम देता है कि जंग हो रही है। और मुझे बहुत अच्छी बात लगी, हमारे देश की जो मिलिट्री है, हमारे देश की जो सेना है, जब हमारे देश की सेना की किसी दूसरे देश से जब लड़ाई होती है, तो हमारे देश की जो सेना है वो इस बात का ख्याल रखती है कि सिविलियन को नुकसान न पहुंचाया जाए, आम लोगों को नुकसान न पहुंचाया जाए। जो हमारे अगेंस्ट हैं या जिनसे हमें तकलीफ पहुंच रही है या जो दहशतगर्द हैं, हम उनको नुकसान पहुंचाएं, हम आम लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। ये हमारे देश की सेना की अपनी एक मोरल वैल्यूज है और यही वैल्यूज इस्लाम की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जंग के मैदान में किसी बूढ़े को कत्ल मत करो, किसी बच्चे को कत्ल मत करो, किसी औरत को कत्ल मत करो। जंग के मैदान में किसी की इबादतगाह को मत गिराओ, किसी के घर को आग मत लगाओ। इस्लाम जंग के मैदान में भी ये तालीम देता है। मेरे साथियों, आज जरूरत इस बात की है कि वो इस्लाम जो थ्योरी की शक्ल में कुरान और हदीस की मौजूद है, उसको प्रैक्टिकल हम अपनाएं। थ्योरी में तो मौजूद है, कुरान और हदीस में मौजूद है, प्रैक्टिकली उस इस्लाम को हम फॉलो करें। हमारा समाज ऐसा हो कि दुनिया कहे कि हाँ ये मुसलमान होते हैं, ये बड़े मिलनसार होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, इनका अखलाक बड़ा अच्छा होता है, ये किसी पर जुल्म नहीं करते हैं, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं, इनके यहाँ महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया जाता है, इनके यहाँ बूढ़ों को बड़ा सम्मान दिया जाता है, इनके यहाँ बच्चों से बड़ा प्यार किया जाता है। ये माहौल बने और हमारे बारे में जो गलत फहमियां हैं कि साहब इनके औरतों पर बड़ा अत्याचार है, इनके यहाँ बड़ी गंदगी है, इनके यहाँ बहन से शादी कर ली जाती है। अब मैं आपको क्या बताऊं, टाइम भी कम है। आज बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दिमाग में जो खाली मिसकंसेप्शन है, अगर सिर्फ उसको दूर कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इस्लाम के खिलाफ जो बहुत सारे लोग हैं उनका दिमाग साफ हो जाएगा, उनका ब्रेन वॉश हो जाएगा, उनका माइंड इस्लाम के लिए जो नफरत भरी है, जो कट्टरता भरी है, वो खत्म हो जाएगी। मेरे साथियों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा ज़िला जमीयत अहले हदीस जमुई का, शहरी जमीयत अहले हदीस जमुई का, कि इन लोगों की दावत पर मैं आज के इस प्रोग्राम में हाजिर हुआ और आपसे खिताब करने का मौका मिला। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें जो बातें बयान की गई कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमें इस्लाम का सच्चा पक्का पैरोकार बना, अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक इस्लाम की सही तालीम को, सही शिक्षा को उन तक पहुँचाने की हमें तौफीक अता फरमा। हमारे देश की, हमारे मुल्क की तू हिफाजत फरमा, और जो ताकतें हमारे मुल्क के अमन चैन को बर्बाद करना चाहती हैं और यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाना चाहती हैं, ऐसी तमाम ताकतों को ऐ अल्लाह तू नाकाम कर दे, हमारे देश को अमन और चैन का गहवारा बना दे। हम में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमा, जो रोजी रोटी से परेशान हैं उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा, हमें जब तक तो दुनिया में जिंदा रख ईमान पर कायम फरमा और ईमान पर हमारा खात्मा फरमा। आमीन।